एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो दोस्तों, ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की 22 क्लास है, जिसमें आज हम टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले क्लास में हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हिंदी में हम आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं, इसका मतलब यही समझा था कि हमने जब एक वस्तु की प्राइस में चेंज आता है तो इससे दूसरी वस्तु की डिमांड में भी चेंज आता है। यही हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो इसके दो टाइप से, एक तो हमारा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हम हिंदी में प्रतिस्थापन वस्तुएं बोलते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं। और दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको हिंदी में हम पूरक वस्तुएं बोलते हैं। सेकंड इज हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको हिंदी में हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो टाइप्स हैं, जिसमें से हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में। तो सबसे पहले हमारा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हम हिंदी में प्रतिस्थापन वस्तुएं बोलते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं इनको हिंदी में। सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं जिनका कि एक वस्तु के स्थान पे हम जब दूसरी वस्तु का उपयोग करते हैं तो हम उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स या प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, कि एक गुड के स्थान पे हम दूसरी गुड्स का जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स या प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। Substitute goods are goods that can be used in place of each other। एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग करना। ठीक है, कि एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का उपयोग करना, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, तो उसको ही हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। ये कब होता है? जब किसी एक गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो हम दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट पे चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपका टी का प्राइस बढ़ गया तो आपने कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी, या कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो आपने टी लेनी शुरू कर दी, या टी में ही बहुत सारे आपके ब्रांड्स आते हैं। जैसे आपने टाटा टी का प्राइस बढ़ गया तो आप मोहिनी चाय पे चले आए, ठीक है, वो लेना आपने शुरू कर दिया। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कि अगर किसी एक वस्तु का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो आप दूसरे कम्युनिटी पे चले जाओगे। ठीक है, ऐसे सोप्स आते हैं, साबुन बहुत सारे आते हैं, कि अगर लक्स का प्राइस बढ़ गया तो आप डव पे चले जाओगे, डव लेना शुरू कर दोगे, या डव का प्राइस बढ़ गया तो आप लक्स लेना शुरू कर दोगे। तो ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे, इन्हीं को हम प्रतिस्थापन वस्तुएं बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कि अगर टी का प्राइस इंक्रीज करता है, ठीक है, तो आप कॉफ़ी लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफ़ी डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसे आप सोप्स में जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर लक्स का प्राइस बढ़ गया तो आप डव खरीदना शुरू कर दोगे, लक्स प्राइस इंक्रीजेस तो आप डव डिमांड
इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इसका क्रॉस इलास्टिसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि जब आपका टी का प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही हो रहा है दोनों चीज़ें, कि अगर प्राइस किसी एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का पॉजिटिव इफेक्ट कहलाता है, इनका क्रॉस इलास्टिसिटी जो होता है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कि किसी एक का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो दूसरे की भी डिमांड बढ़ रही है सेम डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे उल्टा हो जाता कि एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरे की डिमांड घट रही, तब यहाँ पे निगेटिव चला जाता। ठीक है, तब इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कि अगर किसी एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की भी डिमांड आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्रतिस्थापन वस्तुएं यही होती है, सिंपली बस यही है कि एक वस्तु के स्थान पे आप जब दूसरी कमोडिटी का यूज़ करते हो तो वही हमारा सब्स्टिट्यूट गुड या प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल। अगर किसी एक चीज़ का प्राइस आप बढ़ जाता है तो आप दूसरी कमोडिटी को लेना शुरू कर देते हो, कि अगर चलो उसका प्राइस बढ़ गया तो हम दूसरी कमोडिटी को ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं, जिनका जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, सेम डायरेक्शन में चीज़ें हो रही होती है, कि अगर किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड, दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज कर रही है। तो यही होता है हमारा प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। आइए दोस्तों, इसका दूसरा टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको हिंदी में हम पूरक वस्तुएं बोलते हैं, उसको भी समझते हैं। दोस्तों दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। आइए इसको भी समझते हैं हम। दूसरा टाइप है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिनको हम हिंदी में पूरक वस्तुएं बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कि जो भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक साथ यूज़ करे जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड दैट कैन बी यूज टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं वो होती हैं जिनका यूज़ हम एक साथ करते हैं। Complementary goods are goods that can be used together. पूरक वस्तुएं एक साथ उपयोग की जाती हैं। पूरक वस्तुएं वो होती है जिनका यूज़ एक साथ किया जाता है, कि कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं, कि अगर पेट्रोल का दाम अगर बढ़ गया तो हम कार लेना बंद कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि पेट्रोल के बिना हम कार का यूज़ नहीं कर सकते, कार चला ही नहीं सकते। When the prices of one commodity increases, the demand for another commodity decrease. अगर किसी एक चीज़ का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, कि इनका जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, किसी एक गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल में जैसे आप अगर पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाता है, पेट्रोल का प्राइस अगर इंक्रीज कर गया तो आपकी जो कार की डिमांड होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। डिक्रीजेस। ठीक है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो आप कार की डिमांड करना
कम कर दोगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं कि प्रिंटर एंड इंक। ठीक है, अगर प्रिंटर का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप इंक लेना बंद कर दोगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे प्रिंटर ठीक है, अगर प्रिंटर का प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो आप जो इंक होगा उसकी डिमांड क्या करोगे, डिक्रीज कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही पेन एंड इंक का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर पेन का दाम बढ़ गया तो आप इंक लेना बंद कर दोगे, या इंक का प्राइस इंक्रीज कर गई तो आप पेन लेना बंद कर दोगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ ही यूज़ होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया जैसे कार एंड पेट्रोल का दिया मैंने कि पेट्रोल का अगर दाम बढ़ जाता है तो लोग कार लेना बंद कर देंगे, कार की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रिंटर का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग इंक की डिमांड करना कम कर देंगे, कि फिर इंक क्यों खरीदेंगे, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। प्रिंटर और इंक आपस में क्या है, कोरिलेट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे के बिना उनका यूज़ हो नहीं सकता। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि शू और शू लेसेस। ठीक है, अगर शूज़ की डिमांड बढ़ गई तो आप शू लेसेस लेना बंद कर दोगे। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे चीज़ है। ठीक है, तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड पूरक वस्तुएं होती हैं। तो इनका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो इनका जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चीज़ें नहीं हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें हो रही हैं कि अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे की डिमांड घट रही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या था कि सेम डायरेक्शन में हो रहा था कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ रही थी। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है कि जो दो गुड्स का यूज़ किया जा रहा है उनका एक साथ यूज़ किया जा रहा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि एक दूसरे के यूज़ के बिना उनका हम यूज़ नहीं कर सकते। कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो हम कार नहीं लेंगे। ठीक है, बिना पेट्रोल के आप कार नहीं चला सकते, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे की डिमांड आप डिक्रीज करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप में हो रहा है। इसीलिए जो इसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या है, निगेटिव कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। तो आज हमने सब्स्टिट्यूट टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स था प्रतिस्थापन वस्तुएं, जिसका मतलब यही होता है कि जो भी दो वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे के स्थान पे यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपका कोक एंड पेप्सी। ठीक है, किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो आप दूसरे की डिमांड बढ़ा दोगे। ठीक है, या फिर शुगर एंड जैगरी, गुड़। ठीक है, अगर आप चीनी का प्राइस बढ़ गया तो आपने गुड़ यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, या गुड़ का प्राइस बढ़ गया तो आप चीनी यूज़ करना शुरू कर दिया। ये हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं कि मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है कि अगर किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो आप दूसरे का की डिमांड कर सकते हो, उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यही था कि जो दोनों वस्तुएं होती है, जो दोनों गुड्स होते हैं, उनका एक साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो अगर किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड इसमें क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दोनों एक साथ ही उनका यूज़ किया जा सकता है, अलग अलग उनका यूज़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो इसका क्रॉस इलास्टिसिटी होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, निगेटिव होता है। बट जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था उनका क्या था, पॉजिटिव था, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे थे वो सेम डायरेक्शन में हो रहे थे, दोनों ही चीज़ें बढ़ रही थी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या था कि एक चीज़ इंक्रीज कर रही थी, दूसरी चीज़ क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोस्तों, तो आज हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे समाप्त होता है। उसके हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। आपका था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड आज हमारा लास्ट था क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। तो अगर आप को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सारी क्लासेस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं, वहाँ जाके आप प्लीज़ देख सकते हैं। ये क्लासेस सभी के लिए बेनिफिशियल है, 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, DSSSB, TGT, PGT, एस्टेट, बिहार, BPSC, अल्टीग्रेड, GIC, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है हर स्टेट के लिए मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। दोस्तों,
यहाँ पे कोई पेड क्लासेस नहीं है, यहाँ पे फ्री में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस दी जा रही है। इसकी पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं, जो मेरे जिसका लिंक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। बाय दोस्तों, थैंक यू, नमस्ते।